सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर एक इतवार की ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के द्वारा 7 अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 17 तारीख है और आज आगमन के काल का तीसरा इतवार है। आज के पूजन पद्धति के द्वारा मुख्य रूप से आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण बात हम सबों से बताता है। वह है प्रभु की गवाही बनना, प्रभु की साक्षी बनना। और यही हमारा प्राथमिकता है, यही हमारा कार्य है, यही हमारी जिम्मेदारी है एक ईसाई होने के नाते। आज के इस युग में जहां प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पूर्व इंसान बन के इस धरती पर आए और आज के दुनिया ने उस यीशु के बारे में सुना ज़रूर होगा, देखा नहीं, तो उन सभी लोगों के समक्ष हम सभी लोगों को यीशु का जीवन जीते हुए यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए और इस बात की गहराई तक जाते हुए उसको जीने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। यही सुसमाचार हम सबों को आज के दिन में प्रचार प्रसार करना है कि ये ईश्वर हम सभी मानव जाति से प्रेम करता है। वो प्रेम करने वाला ईश्वर है, दया दिखाने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है, हम सबों के लिए प्रबंध करने वाला, इंतज़ाम करने वाला वो ईश्वर है। इस बात की गवाही हम सबों को देने की जिम्मेदारी आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को दी जाती है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन सुनते हुए इन 7 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम मनन चिंतन करेंगे जब यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा, अलग अलग लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने यह नहीं बताया कि वो कौन हैं, बल्कि उसको क्या करना है ये बात बताया। यानी कि जब यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा, वो अपना नाम बता सकता था, लेकिन उसने नाम नहीं, अपना काम बताया। यानी कि हम सबों को आज के दिन में जाना चाहिए कि हम नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाएं। हमारा काम हमें परिभाषित करे, हमारा काम हमें दूसरों को बता दे कि हम है कौन। तो हमारे काम कैसे होना चाहिए? यानी कि पहला बिंदु है नाम से नहीं बल्कि काम से, नाम से नहीं बल्कि काम से। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो क्या उत्तर देता है? मेरा नाम नहीं बल्कि मैं काम से जाना जाऊं। काम की बात उसने बताई। दूसरी बात हम सबों का मनन चिंतन करना है, क्या काम है? काम क्या है? काम यही है प्रभु की गवाही बनना, प्रभु की साक्षी बनना। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में लिखा है, ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे। ज्योति के विषय में साक्ष्य दे। अंधकार में रहने वाले, जीने वाले लोगों के बीच में उस अद्भुत ज्योति के बारे में साक्षी के रूप में काम करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता को चुना, भेजा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने बताया कि मुझे साक्ष्य देना है। तीसरी बात हम सबों को मनन चिंतन करना है, प्रभु की गवाही कैसे बने? प्रभु की गवाही कैसे बने? प्रभु की गवाही प्रभु के संदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए, उनके वचनों के अनुसार चलते हुए, उस सच्चाई का, प्रेम का, न्याय का, क्षमा का मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उस प्रभु की गवाही बनने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कैसी गवाही दी? जो जिम्मेदारी उसको दी थी, निर्जन प्रदेश में
पुकारने वाले की आवाज़, जैसा कि उसने कहा, यानी कि वह निर्जन प्रदेश में गया, वहाँ पर लोगों को उसने प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए निमंत्रण दिया, पश्चाताप के लिए निमंत्रण दिया, पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। इस प्रकार से लोगों को उसने तैयार किया, यानी कि प्रभु की गवाही बना, हो प्रभु का जीवन को ग्रहण करते हुए प्रभु की गवाही बना। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, हम कैसे बने, प्रभु का संदेश कैसे हम फैलाएं, कैसे हम बने। प्रभु का संदेश फैलाने के लिए सबसे पहले उस संदेश को हमें ग्रहण करना है, हमें उसके अनुसार जीना है, और उस संदेश के अनुसार जब हम जीने लगेंगे तभी जाके प्रभु का संदेश को हम फैला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम प्रचार करने के लिए जगह जगह पर जाएं, अपना जीवन यही गवाही दें, यही साक्ष्य दें कि मैं यीशु का हूँ, यीशु ने मुझे चुना है, यीशु का जीवन मुझे दिया गया है जीने के लिए। उस जीवन को जीते हुए हम प्रभु की गवाही बने। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, कौन सा संदेश हमें देना है। संदेश हमें देना है जो कि आज के दूसरे पार्ट में दिया है, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। ये संदेश हमें देना है, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें, यानी कि ईश्वर हम सबों को पवित्र करें। आप लोगों का मन, आत्मा और तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। यानी कि ये संदेश देना है, मन निर्दोष हो, हमारा आत्मा निर्दोष हो, हमारा शरीर निर्दोष, यानी कि हर प्रकार के दोष से, कलंक से मुक्त होने की बात, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए अपने आप को पवित्र बनाने का संदेश देने के लिए प्रभु ने हमें आज के दिन में बुलाया है। छठवां बिंदु है, प्रभु का वचन कहता है प्रसन्न रहें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हर समय कैसे प्रसन्न रहें, किसी से भी पूछो आज के दिन में क्या आप खुश हो, क्या आप प्रसन्न हो, और वह व्यक्ति कहेगा, पहले तो कहेगा हाँ जी हाँ ठीक है, लेकिन गहराई में जब जाएंगे, हकीकत में जाएंगे, हर व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित है, दुखी है, पीड़ित है। तो प्रसन्न कैसे रहें। प्रसन्न रहने की एक कला है। प्रसन्न रहने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु में निर्भर रहना होगा, पूर्ण रूप से प्रभु में बने रहना होगा, पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास रखना होगा, तब जाके हम प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि हर दुख में, हर पीड़ा में, हर परेशानी में जब हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु में बिल्कुल हम बने हुए हैं, तब वो खुशियाँ, वो आनंद, वो प्रसन्नता प्रभु हमें देता है। इसलिए प्रभु में प्रसन्न रहना भी एक प्रकार का सुसमाचार का प्रचार है। प्रसन्नता के साथ हम प्रभु का संदेश फैलाने वाले बने। सातवां बिंदु है, प्रभु हमें बुलाता है प्रभु के होकर जिए, प्रभु के होकर बने रहें। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है आज के पहले पाठ में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। यानी कि इस प्रकार से प्रभु का कार्य में हम लगे रहें, प्रभु की सेवा में लगे रहें, प्रभु का संदेश को फैलाते रहें, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। प्रभु के कार्य में जो लगा रहता है वो प्रभु के साथ बना रहता है। जो प्रभु के साथ बना रहता है वो प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न रहता है प्रभु की महिमा करता है, और जो प्रभु की महिमा करता है वो प्रभु की गवाही बनता है। और यही जिम्मेदारी आज के दिन में भाइयों बहनों हम सबों को दी है कि हम प्रभु की गवाही बने, और हम नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाएं। हमारे काम ऐसे हो, हमारे काम को देखकर लोग जान जाएं कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, प्रभु के द्वारा अनुग्रहित लोग हैं, प्रभु के द्वारा अभिषिक्त लोग हैं, हम ईसाई हैं। क्योंकि ईसा का जीवन को जीने वाले, ऐसा संदेश अपने जीवन के द्वारा देने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। वही प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के संदेश के लिए। आज के संदेश के अनुरूप प्रभु जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।